Hello everyone. So we are going to start the new chapter in chemistry, that is introduction to chemistry, right? जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले, जैसे हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको समझने से पहले हमें उसके जो बेस है, जो इंग्लिश का बेस है, जो उसके बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती है, राइट? तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हम जो जहाँ से शुरुआत हुई है केमिस्ट्री की, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, पैराटस हैं, उनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, राइट चिल्ड्रन? तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, आप सब जानते हो कि केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के बारे में सबको पता है। साइंस क्या है? जहाँ पे हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, रूल्स के बारे में, फिनोमिनन्स के बारे में, दैट इज साइंस, राइट? और साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बाइफर्गेट किया गया है इनटू थ्री ब्रांचेस। यू ऑल नो दैट। वो क्या है हमारी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इज इट ओके? साइंस को तीन ब्रांचेस में बाइफर्केट किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप सबको पता है कि फिजिक्स क्या डील करती है? फिजिक्स डील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज एक्सेट्रा। मीन्स जो भी ये फिनोमिनन्स हैं लाइट के बारे में या एनर्जी के बारे में, फोर्स के बारे में, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल दीज थिंग्स हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एंड इन केमिस्ट्री we deals with the study of the different substances, कॉम्पोजिशन, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री में हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इस अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड हैं, उनकी जो स्टडी है, उनकी स्टडी क्या है? उनकी स्टडी को ही केमिस्ट्री कहते हैं, राइट? जहाँ पे हम तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? उसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कोई अगर कंपाउंड है तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कोई रिएक्शन होके कुछ फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को स्टडी करना, उसके रिएक्टेंट को स्टडी करना, फिर उसका प्रोडक्ट जो बनता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट? बायोलॉजी में आप सबको पता है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं ना, इन्वायरमेंट है, नेचर है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? कंप्राइज करता है ना लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो जहाँ पे हम इकोसिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो हमारा बायो का पार्ट होता है। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, रिएक्शन, उनको वो जैसे सोप है तो सोप कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो भी हमारे फिनोमिनाज हैं, लाइट, हीट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है, हमें फिजिक्स, तो हम केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट? अब समझिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जहाँ पे इनन्यूमरस एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड। देयर आपको पता है कार्बन कंपाउंड्स किसके बने हुए होते हैं इनऑर्गेनिक में? कार्बन कंपाउंड्स, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन कि ये जो बेसिक बाइफर्गेशन है साइंस का, पहले 3 ब्रांचेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और फिर फर्दर, क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे 2 डिवीजन हमारे और भी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेसिक अपैरेटस, मीन्स जो आप लोग केमिस्ट्री लैब में भी देखते होंगे, उन सारे अपैरेटस के बारे में जानना कि उन अपैरेटस को कहते क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपैरेटस, जो कि हम केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ बेसिक अपैरेटस ड्रॉ किए हैं। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, बीकर डिफरेंट साइज में आते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है और एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क भी होता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक अपैरेटस हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब्स क्या होते हैं? इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं ये टेस्ट ट्यूब, रॉड लाइक, और जो कि अंदर से हॉलो होते हैं। कोई भी जैसे हमें केमिकल या कोई लिक्विड है वो हम इसमें पोर कर सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्पेशल ग्लास ट्यूब विद वन ओपन एंड क्लोज एंड। एक क्या होता है कि नीचे से क्लोज्ड है और ऊपर से ये ओपन होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। इट वराइज इन साइज फ्रॉम अबाउट 4 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। मीन्स टेस्ट ट्यूब्स भी डिफरेंट साइज के आते हैं। 4 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के साइज तक के टेस्ट ट्यूब अवेलेबल होते हैं। A hard glass test tube made up of pyrex is called a boiling tube। और एक अलग से ट्यूब आता है जिसको बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ग्लास का बना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत से एक्सपेरिमेंट को हमें हीट करना होता है, बॉईल करना होता है रिएक्टेंट को। तो उस बॉइलिंग के लिए हम कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं? बॉइलिंग ट्यूब यूज़ करते हैं एंड वो उसको कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब, राइट। उसके बाद फंक्शंस क्या है टेस्ट ट्यूब के? अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टेस्ट ट्यूब के फंक्शन क्या है। फॉर हीटिंग केमिकल्स एंड स्टडिंग द रिएक्शन इन सॉल्यूशन। किसी भी तरह के कोई केमिकल को हीट करने के लिए और उसकी स्टडी के लिए हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब बॉइलिंग ट्यूब इज रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड यूज फॉर स्पेशल पर्पस। और जो बॉइलिंग ट्यूब होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है एंड मैंने जैसे बताया कि हीट करने के लिए, ताकि जो टेस्ट ट्यूब कभी कभी जैसे ब्रेक कर जाते हैं, तो बॉइलिंग ट्यूब जो होते हैं वो स्पेशल ग्लास मटेरियल के बने होते हैं, तो वो उसके लिए सूटेबल होते हैं, राइट। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने टेस्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लिया। बीकर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बीकर्स भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, अपनी मीजरिंग के हिसाब से अलग अलग मीजरिंग कैपेसिटी के बीकर्स अवेलेबल होते हैं। ये भी ग्लास के कंटेनर होते हैं एंड अवेलेबल इन वेराइट साइज। फंक्शन क्या है? किसी भी लिक्विड को, किसी मटेरियल को होल्ड करने के लिए, या सॉल्यूशंस को मिक्स करने के लिए, या किसी सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में पोर करने के लिए, जैसे हमने कहीं एक बीकर में उसको स्टोर करके रखा है, होल्ड करके रखा है, या मिक्सिंग करी किसी दो सॉल्यूशंस की, फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब में पोर करते हैं, तो उन पर्पज़ के लिए बीकर्स यूज़ होते हैं। बीकर्स डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। फिर तीसरा हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्लास्क। फ्लास्क 4 तरह के होते हैं। एक है राउंड बॉटम कोनिकल फ्लास्क, और एक हमारा हो जाता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये हमारे 3, और एक हमारा होता है रेट्रॉट, राइट, रेट्रॉट फ्लास्क। तो ये हमारे 4 कैटेगरीज के फ्लैग्स हैं। दे आर द ग्लास अपैरेटस ऑफ वेरियस शेप। अलग अलग, अब इनके जो शेप है वो डिपेंड करते हैं, जैसे हम बायो में पढ़ते हैं कि सेल के डिफरेंट शेप्स उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो सिमिलरली जो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, वो इनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। फ्लैट बॉटम फ्लास्क में क्या होता है कि इसका जो बॉटम होता है ये फ्लैट होता है, और जो ये लास्ट वाला है ट्रॉट, ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे भी एक नोजल बनी हुई है। तो इस तरह का कुछ 4th जो फ्लास्क है हमारा ये होता है। अब उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क फॉर गैस प्रिपरेशन where heating is required. Since the flask is round bottom, heat is uniformly distributed throughout on heating। मतलब ये क्या होता है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, और क्योंकि इसका जो पेंदा है, इसका जो बॉटम है वो गोल है, तो हीट
हर तरफ मीन्स प्रॉपर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए राउंड बॉटम फ्लास्क हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, जब इसका जो ये राउंड बना हो के फ्लैट हो तो उसमें क्या होता है, फॉर गैस प्रिपरेशन, ये गैस प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं ये भी, वेयर हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हेंस यूनिफॉर्म हीट इज नॉट नेसेसरी। मतलब वहाँ पे ऐसा गैस प्रिपरेशन जहाँ पे हीटिंग ना रिक्वायर हो, वहाँ पे हम फ्लैट बॉटम फ्लास्क यूज करते हैं। फिर आता है हमारा कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क फॉर स्टोरेज ऑफ वेरियस लिक्विड एंड फॉर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन, मतलब डिफरेंट लिक्विड को स्टोर करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। लास्ट जो रेट्रॉट फ्लास्क है फॉर कैरिंग आउट द डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट। डिस्टिलेशन एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं अपनी आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि डिस्टिलेशन का ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसमें रेट्रॉट फ्लास्क का यूज़ होता है विच इंक्लूड द डिस्टिलेशन ऑफ एसिड, जिसमें क्या होता है एसिड का डिस्टिलेशन किया जाता है, राइट। तो ये हमारे कुछ बेसिक अपैरेटस हो गए, बेसिक क्लास अपैरेटस हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और उनके फंक्शंस को डिस्कस किया, राइट। अब उसके बाद कुछ और अपैरेटस यूज होते हैं जो कि होल्डर्स होते हैं। ये तो बेसिक ग्लास अपैरेटस थे, अब हम होल्डर्स की बात करते हैं। तो होल्डर्स क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, रेट्रॉट स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है एंड वायर गॉज होता है। ऑलराइट, तो हम डिस्कस कर रहे थे होल्डर्स के बारे में। डिफरेंट तरह के होल्डर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स होते हैं, ओके। तो होल्डर्स, अब हम बेसिक क्लास अपैरेटस के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम होल्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो होल्डर्स तरह तरह के होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर आप सबने देखे भी होंगे, जिससे हम लोग जैसे हीटिंग जिस वक्त करते हैं तो वो उसमें आगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पीछे होल्ड करने के लिए, फिर ऐसे मेटल के बने हुए होते हैं और ये इस तरह से दो में डिवाइडेड होते हैं और यहाँ से टाइट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना होता है। तो इस तरह का कुछ टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जिसपे यहाँ पे जो ग्लास टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उनको फंसाया जाता है और हीटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जब बॉइलिंग ट्यूब हो या कोई भी केमिकल रिएक्टेंट जिसको हीट करना हो, उसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स करके वहाँ से ही हम उसको हीट करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसमें मेटालिक क्लैम्प होते हैं जो कि वुडन हैंडल में फिक्स होते हैं। मतलब जो मैंने भी डायग्राम बनाया था उसका हैंडल जो होता है वो वुडन होता है। वो इसलिए वुडन होता है कि हीट करने पे हीट वहाँ पे उस पर ट्रांसफर ना हो, राइट। फिर फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब व्हेन द सब्सटेंस इज इन द टेस्ट ट्यूब and it's being heated or chemical is added. The wooden handle at the end being a poor conductor of heat and make holding the test tube holder easier. आप सबको पता है कि वुड क्या है, वो हीट कंडक्ट नहीं करती है। तो जो हम हीटिंग करते हैं, जैसे होल्ड करा और उसको हीट कर रहे हैं तो वहाँ तक की हीट हमारे हाथ पे नहीं ट्रांसफ़र होगी और बाकी उसको हीटिंग करने के लिए और केमिकल जैसे आप कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कोई कंसनट्रेटेड एसिड ऐड कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में, तो आप हमेशा उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के करते हो ताकि उससे आपको आपकी सेफ्टी के लिए कि कोई भी केमिकल आपके ऊपर या आपके हाथ पे ना गिर जाए, राइट। तो ये पर्पस है टेस्ट ट्यूब होल्डर का। दूसरे हमारे होते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या होता है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या होता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे हॉलो बने रहते हैं और स्टैंड होता है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है और नीचे फिर इस तरह से ये यहाँ पे ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन करके टेस्ट ट्यूब्स जो हमारे होते हैं उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, राइट। यहाँ इसमें इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह के हमारे टेस्ट ट्यूब स्टैंड होते हैं। इट इज़ अ वुडन के भी अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं विद होल्स ऑन अपराइट पेग्स, मतलब इसमें यहाँ पे होल्ड होते हैं और इस तरह से होता है कि इस ऐसे हम स्ट्रेट उस पर टेस्ट ट्यूब को अपने जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उसमें रख सकते हैं अपराइट पोजीशन में। फंक्शन, द टेस्ट ट्यूब्स आर kept straight through the holes which are of different size to hold each test tube. Washed
टेस्ट ट्यूब्स कैन बी इन्वर्टेड ऑन द पेग्स इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ केमिकल उसमें किए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए उसको रखना है तो आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज जो वॉश करें आपने टेस्ट ट्यूब अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, तो आप उसको इसमें रख सकते हो। सो इन सारी चीज़ों के लिए टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रिट्रॉड स्टैंड। ये आयरन का होता है विद अ रेक्टेंगुलर हैवी आयरन बेस। मीन्स नीचे का जो इसका बेस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे क्लिप्स कप बने हुए होते हैं जो होल्ड करने के लिए काम आते हैं। अ क्लैम्प इज माउंटेड ऑन द रॉड विच कैन बी रेज्ड और रोटेटेड। मतलब सबसे ऊपर ये क्लैम्प पकड़ने के लिए होता है जब इसमें आप फ्लास्क फंसा सको, जो रोटेट भी हो सकता है। इट होल्ड्स द apparatus फ्लास्क ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। द मूवेबल क्लैम्प कैन बी एडजस्ट। मीन्स यहाँ पे जो क्लैम्प लगा हुआ है ये एडजस्ट हो सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। और ये किस लिए होता है कि यहाँ पे जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क इसमें फंसा दिया गया या कोनिकल फ्लास्क इसमें फंसा दिया गया, तो ये रिट्रॉड स्टैंड इस चीज़ के लिए काम आते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्राइपॉड एंड वायर गॉज। तो ट्राइपॉड किस तरह के होते हैं, ट्राइपॉड इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, 3 उसमें ये होते हैं और ये ऐसे खड़ा हो जाता है। इसके नीचे हम लोग जो हमारा बर्नर होता है उसको प्लेस करते हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो भी कोई भी जैसे फ्लास्क है वो रखे जाते हैं। उसको रखने से पहले यहाँ पे एक जाली रखी जाती है जिसको वायर गॉज कहते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैश होती है पूरी मेटालिक मैश बराबर से, और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं इस ट्राइपॉड के ऊपर। फिर उस ट्राइपॉड के ऊपर कोई भी कोनिकल फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क जो भी होता है उसको रख के एक्सपेरिमेंट करा जाता है। ये क्या करता है ट्राइपॉड, इट इज मेड अप ऑफ एन इक्विलेटरल आयरन ट्रायंगल माउंटेड ऑन द 3 आयरन लेग फॉर द सपोर्ट। क्योंकि ये ट्राइपॉड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 3 लेग्स इसके हैं और इसके ऊपर ये सर्कल वाला लगा हुआ है तो उसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, दिस सपोर्ट द ग्लास apparatus दैट इज फ्लास्क। ऑब्वियसली इसके ऊपर ही तो रख के सपोर्ट हो रहा है तो इसका फंक्शन यही है कि इसके ऊपर रख के हीटिंग करी जाती है। वायर गॉज क्या होता है, रेक्टेंगुलर वायर मैश होती है जिसके ऊपर ग्लास apparatus रखे जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द ग्लास apparatus फ्रॉम क्रैकिंग और हीट फ्रॉम बिलो। इट इनिशिएट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ये इसलिए रखी जाती है कि डायरेक्ट हीट इस पे इसको जो शीशे की फ्लास्क है उसको क्रैक ना कर दे। तो पहले जैसे कि ट्राइपॉड पे मैश रखी जाएगी, नीचे ये बर्नर है और फिर उसके ऊपर पॉट रख के जो भी हमें अपना एक्सपेरिमेंट करना है हम उसको कंडक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का पढ़ा, उसके बाद हमने apparatus स्टार्ट किया है टॉपिक। इस apparatus में बेसिक क्लास apparatus और होल्डर्स, जितने भी तरह के होल्डर्स होते हैं और जो बेसिक क्लास apparatus होते हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। हम अगली वीडियो में जो इसके अलावा अदर एसेसरी apparatus होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरिंग apparatus के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री जो है हमारी केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो भी अभी तक ये पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।